भी ना मैथ में 100 नंबर ला सकता है जो कि इस चैप्टर को छोड़ दिया हो, ठीक ना। इस चैप्टर को छोड़ने का मतलब आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है, ठीक ना। इस चैप्टर से बेहतर बेहतर सवाल बनता है जो कि आज देखेंगे। इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना। कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री 2026 में बोर्ड एग्जाम में आपका आ सकता है क्लास 10th में, ठीक ना। तो आइए इसको देखते हैं आज। देखिए सबसे पहला जो सवाल है जो आपको डायरेक्टली जो पूछ देता है कभी कतल, देखिए एक्स एक्स को कहा जाता है, एक्स एक्स को जो कहा जाता है क्या कहता है, उसको भुज कहते हैं। देखिए पहले होता है आपका एक्स कोमा वाई, पहले आप जो लिखते हैं पहले इसको बोलते हैं एक्स एक्स को भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। एक्स एक्स को भुज कहा जाता है और इसको कोटि कहा जाता है। वाई एक्स को कहा जाता है आपका कोटि, वाई एक्स को कोटि कहता है, ठीक ना। और एक्स एक्स का निर्देशांक होता है, एक्स एक्स पर जो होता है वाई 0 होता है और एक्स आपका एक्स कोमा 0 रहता है, ठीक ना। तो इतना समझ गए। और वाई एक्स पर जो रहता है वाई एक्स पे आपका एक्स 0 रहेगा और 0, y हो जाएगा। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक आपका होता है 0, 0। नेक्स्ट है आपका दूरी सूत्र। दूरी सूत्र पर आपका जानते हैं आप कितना सवाल दूरी सूत्र पर आता है, बहुत सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता है। तो दूरी सूत्र को याद कर लीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूला आपका है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको कर लीजिएगा, इस पे आपका बहुत ऑब्जेक्टिव बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र में आपका बेसिकली जो पूछ देता है कभी दे देगा आपको 2 पॉइंट दे देगा, इसके बीच के दूरी निकालने के लिए बोल देगा, तो फिर इस फार्मूला का यूज करके आप लोग बनाइएगा, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आएगा। तो इसको देख लीजिएगा। और देखिए मध्य बिंदु से बनने वाले मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए बोल रहे हैं। मध्य बिंदु का नियामक देखिए होता है आपका x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु का जो नियामक होता है आपका इसका जो इसी का नियामक पूछ रहा है, तो आपको निकालना है ये इस फार्मूला से आपको निकालना है मध्य बिंदु का नियामक। चलो फिर दूसरा है मूल बिंदु से बिंदु x और y के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो हो जाएगा उसका रूट अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस इतना देख लीजिएगा। और इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा और इसमें जो आएगा चतुर्थांश से आएगा। चतुर्थांश को भी देख लेते हैं। देखिए इसमें जो आपका आता है बेसिकली ये जो आपका रहता है इधर एक्स एक्स प्लस में रहता है और इधर जो रहता है एक्स डैश एक्स आपका माइनस में रहता है और इधर जो आपका वाई एक्स रहता है वाई एक्स आपका प्लस में रहता है और इधर जो रहता है आपका माइनस में। और आपको इंट्रोडक्शन क्लास में निर्देशांक ज्यामिति का जब भी इंट्रोडक्शन क्लास कराए थे तो आपको इतना बता दिए थे, इंट्रोडक्शन करा दिए थे। तो जब भी लिखा जाता है तो पहले लिखा जाता है एक्स एक्स को, तो एक्स एक्स में आपका ये प्लस में है तो प्लस में लिखिएगा और ये आपका भी प्लस में है तो प्लस में लिखिएगा। और ये जो इधर आपका एक्स डैश एक्स है तो ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस आ जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स एक्स माइनस में है और वाई एक्स भी वाई डैश एक्स भी आपका माइनस में है। यहाँ से आपका एक्स एक्स प्लस में है और वाई डैश आपका वाई डैश एक्स आपका माइनस में है, तो लिख लीजिएगा। देखिए इसको जो बोलता है चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट पाद या प्रथम पाद, इसको जो बोलता है द्वितीय पाद, इसको जो बोलता है तृतीय पाद, इसको बोलता है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ पाद। चलिए इससे आपका डायरेक्टली पूछ देगा प्रथम पाद में। देखिए इससे आपका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा बिंदु 7,4 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। तो आपका देख लेना इसमें जो आपका चिन्ह परिपाटी आता है प्लस का और इसमें भी आपका प्लस देख लीजिए। प्लस प्लस किस पाद में आ रहा है, प्लस प्लस आपका फर्स्ट पाद में आ रहा है तो आपका फर्स्ट पाद राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। देखिए इससे जो ऑब्जेक्टिव बनने वाली है और इसमें आपका जो देखिए पूछ देगा 3, 8,11, इसमें आपका पूछ देगा भुज कोटि पूछ देगा, भुज या कोटि कौन सा है। मान लीजिए कोटि पूछ रहा है तो कोटि बोल देना है 11 और भुज बोलेगा तो भुज आपका हो जाएगा 8। इससे ऑब्जेक्टिव आपका डायरेक्टली पूछेगा। और वाई एक्स का निर्देशांक 0,0, इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है ना।
ये सब जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा पूछने वाला है, तो इसको देख लीजिएगा। और दूरी सूत्र पर तो आप लोग बहुत ही बनाए होंगे, और मध्य बिंदु का नियामक तो आप लोग इसको भी पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ज्यादा नहीं 10 मिनट का होगा, उसको देख लीजिएगा। इस पर सारा ऑब्जेक्टिव बताएं, और इसको सॉल्व करने के लिए इस पर जितना प्रॉब्लम आता है सबको सॉल्व करने के लिए बताया। तो वीडियो को आप लोग देख लिया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।